अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज ख़ास तौर पर जो स्टोरीज़ आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाई गई हैं वो इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा गया है जिसमें मनचाही अफसरान को तैनात करने का इंकशाफ किया गया है। बात शुरू की जाएगी सिंध लोकल गवर्नमेंट से और उसके डायरेक्टर वन की मनमानियों से। नौरोज़ अब्बासी साहब का नाम मैं यहाँ पर कोट करना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा क्योंकि ये इस वक्त डायरेक्टर वन है और इनकी इस पोस्ट का ये फ़ायदा उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसको हवा में उड़ा दिया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में तमाम चीज़ें आती हैं। जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, जो एमसीज लगाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो कैडर से नॉन कैडर की तरफ दिखाई देते हैं जाते हुए, लेकिन कैडर पोस्ट पर कैसे बैठे हुए तमाम चीज़ें नौरोज़ अब्बासी के हवाले से मैं पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। उसके बाद वक्तन फवक्तन हम एमसीज के ऊपर जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं या फिर जो डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट इस वक्त लगे हुए हैं उन तमाम को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कामरान जहरी। कामरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। कामरान, नौरोज़ अब्बासी के हवाले से अगर बात कर ली जाए, ये इस वक्त डायरेक्टर वन है लोकल गवर्नमेंट की। अगर बात की जाए इनकी बेज़ाब्तगियाँ क्या हैं जो K21 न्यूज़ के स्क्रीन पे भी चली, बेसिकली मैं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन दी जाए कि ये क्यों किया जा रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका और ख़ास तौर पे कराची टुडे के इस प्रोग्राम का कि जिसने हमेशा से हम शुक्रगुजार रहते हैं और कराची वाले भी कि जिसमें आप कराची वालों के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं या बड़े बड़े जो भी वाक़यात होते हैं हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और मेरे चैनल का शुक्रगुजार जो ये आवाम के लिए जितने भी ये जो मामलात हैं रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के ऊपर जो एक अफेक्ट होता है ना, एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि मुर्गी 550 रुपये किलो, वो 550 रुपये किलो मुर्गी ने अपने आप को रेट नहीं करे हुए। वो कुछ बेज़ाब्तगियाँ होती हैं डिपार्टमेंट्स की, कुछ लोग ऐसे अपॉइंट होते हैं कि वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मनचाही पोस्टिंगों पे आते हैं तो उनके सद्देबाब फिर आवाम पे गुजरते हैं। तो यही सारी वजह होती हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आपके प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमने DMCs के ऊपर, सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ऊपर हमने मुतादिद प्रोग्राम करें, उनकी बेज़ाब्तगियों करें। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम उन मेन लोगों को डिस्कस करें और कुछ मेन मामलात जो सिंध के अंदर, कराची के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर जो मामलात अभी रोनुमा हो रहे हैं, कुछ ऐसी मनचाही पोस्टिंग हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अदालत को चैलेंज करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चैलेंज ही करना क्या मतलब, किसी आम आदमी के बस, खास आदमी कर सकता है क्या चैलेंज? हमने तो यही देखा है कि कुछ लोग कर रहे हैं और उन पे कोई आम और खास के लिए देखिए बात ऐसे अदालतों का काम है फैसले देना, ठीक है, अदालतें फैसले देती हैं आवाम की फलाह के लिए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो कोई अपने आप को समझ रहा है ना कि मैं कानून से बालातर हूँ, तो जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है तो वो कोई आम आदमी तो नहीं है ना, तो ये तो हो गई बात। अच्छा, आप ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम आपको बताएंगे भी और आगे भी प्रोग्राम में बताएंगे। आपने नाम लिया नौरोज़ अब्बासी साहब का। नौरोज़ अब्बासी साहब की डेजिग्नेशन सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर डायरेक्टर वन के अंदर ये होते हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर वजारत सिंध के बल्दियात के ब्लॉक के सेकंड फ्लोर के अंदर इनका घर, ठीक है, ये हो गया आपकी बात क्लियर। आप कोई भी नोटिफिकेशन तैनातियों का 8 महीने से उठा के देख लें, उसके अंदर 90% जो नोटिफिकेशन निकले हैं वो नौरोज़ अब्बासी साहब की तरफ से निकले हैं। इनका दुक्का कोई सेक्शन ऑफिसर अल्ताफ हुसैन है या डायरेक्टर टू कोई भी है उनकी तरफ से निकलते हैं। अच्छा, उन नोटिफिकेशन में 90% ये हम कह सकते हैं कि जो मेन जो है ना मेन वो इतने मुज़ायका फेज है, हम हंसते भी हैं और अफसोस भी करते हैं और हम निशानदेही भी करते हैं, हम इनसे राब्ते भी करते हैं, हम इनसे जस्टिफिकेशन भी मांगते हैं, लेकिन इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं। उल्टा ये हमारे पास ऐसे बात कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने कोई जुर्म किया हो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं नौरोज़ अब्बासी साहब के जो पिछले दिनों का एक पोस्टिंग इनके हाथों से चिड़िया बिठा के की गई है। आजकल के हमारे एक MC हैं, MC वेस्ट तैनात हैं, तारिक मुग़ल उनका नाम है, ठीक है, सीनियर अफसर हैं, ग्रेड 18 के अफसर हैं। बात यह है कि इन साहब के जब हमने MC लगने के बाद जब हमने जब इनको इनके बारे में तफ्तीश करी, हमारी पूरी टीम है, आपको मालूम है बिलाल, आपने करी, हमने करी, हमारी पूरी चैनल की टीम ने करी, तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ जब हमने देखा कि इनकी जो तालीमी क्वालिफ़िकेशन है वो है एग्रीकल्चर की डिग्री है इनके पास, ठीक है, और ये अपॉइंट हुए हैं महकमा B&R में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। आप समझ सकते हैं बिलाल मैं क्या कह रहा हूँ? एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट पर बैठ सकता है या नहीं, पहले इसको क्लियर कर लें। म्यूनिसिपल कमिश्नर तो थर्ड पार्ट में बैठे हैं,
उनकी पोस्टिंग हुई है और जिस पोस्ट पे वो तैनात हैं वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात हैं कि कोई भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इनके पास इंजीनियर होने के लिए आपको इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ तक कि डिप्लोमा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इन हमारे तारिक मुगल साहब के पास तो एग्रीकल्चर की डिग्री है और ठीक ये है। इस पोस्ट पर काफ़ी अरसे से बड़ा जमान तैनात थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज के अंदर बड़े मजे की बात, हमने अभी आवाज लगाना शुरू करी कि एक एग्रीकल्चर यानी कि नॉन टेक्निकल आदमी, एग्रीकल्चर वाले को ज़राअत का शोबा दो भाई, एग्रीकल्चर वाले को दो, आप कोई भी खुराक का शोबा दे दो, आप उनको ज़राअत का दे दो, वो समझ में आती है। कोई फसलें, कपास, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से प्रोग्राम दे दो उनको आप गवर्नमेंट की लेवल पर, ठीक है। अगर उनको कहीं देना है तो। लेकिन उसके अंदर उनको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तैनात कर दिया, यानी कि एक इंजीनियर को, एक एग्रीकल्चर में तालीम हासिल करने वाले को क्या पता कि रोडें, ब्रिजेस, फुटपाथ्स ये कैसे बननी है, इसका क्या रेशो है, सीमेंट का क्या रेशो है, इसके अंदर ब्लॉक्स कौन से लग रहे हैं, कंक्रीट बॉल्स कौन सी लगनी है, सरिये के कौन कौन से गेजेस के हैं, ये इसको क्या पता। हाँ, अगर इन्होंने किसी प्राइवेट फर्म से या प्राइवेट इदारे से या किसी ठेकेदार के साथ खड़े होकर अपनी वो कर ली तो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए करी है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को और सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानता। उसके लिए आपको तालीमी क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। यानी कि बिलाल, अगर मैं किसी भी शोबे में, किसी डेंटिस्ट का अगर वो असिस्टेंट बन जाऊं तो क्या मैं डेंटिस्ट बन जाऊंगा? उसके लिए मुझे पूरा, आपको मालूम है, उसका कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज में उनको रमजान के आखिरी अशरे में म्यूनिसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी तैनात कर दिया। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल एक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन नौरोज अब्बासी साहब की तरफ से। हमने कहा ना, बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि क्या इनको जिस पोस्ट पे बिठाया हुआ है म्यूनिसिपल कमिश्नर वेस्ट, इस वक्त ये लगे हुए हैं, क्या टेक्निकली पॉसिबल है कि ये शख्स यहाँ पे बैठ लेकिन सकता है? अब बिलाल, मैं आपसे भी बोलूंगा और हमारे नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि एक चीज़ अपने हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप एक चीज़ को देख लीजिए कि म्यूनिसिपल कमिश्नर एक ऐसी पोस्ट होती है जो हर डीएमसी के अंदर उसका अलहदा होता है। ठीक है, उसका जो कैडर है वो है SCUG अफसर होना ज़रूरी है। ठीक है। ग्रेड 19 का उसको मुलाजिम होना ज़रूरी है। तारिक मुगल साहब ना ग्रेड 19 के मुलाजिम है, ठीक है, और उनका कैडर भी नहीं है। अब आप मुझे बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है या नहीं है? मेरे सवाल का जवाब आवाम को मिल गया कि ये ताकतवर चाहे तो लॉ ब्रेक कर सकता नहीं, है। सुप्रीम कोर्ट का एक्ट भी है 2013 का, अगर एक्ट उठा के देखें तो, अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं SCUC की, सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रुप के हवाले से बात कर रहे हैं बेसिकली आप, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। ये कैसे आ गए? पोस्ट होती है। तो इनसे कोई बाज़-गश्त, पूछ-गछ नहीं हुई नौरोज अब्बासी साहब से कि कैसे तैनात किया? अगर ये बाज़-गश्त और ये पूछ-गछ हो रही हो ना, तो मैंने आपसे कहा ना कि बेशुमार ऐसे नोटिफिकेशंस हैं कि हम दिखाएं तो आप ताज्जुब में आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि आवाम को आहिस्ता आहिस्ता करके आगाह करें। तो डायरेक्टर 1 ये लगे हुए हैं, सेक्रेटरी बोर्ड इनसे ऊपर हैं, फिर मिनिस्टर हैं, मेरी लोकल उनसे गवर्नमेंट मुताद्दिद दफ़ा बात हुई है, वो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं मैं मजबूर हूँ। कौन? नौरोज अब्बासी साहब ये मजबूर हैं? मजबूर है। किसके हाथों? और ये कहते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर आते हैं हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से। नजम साहब की बात कर रहे हैं आप? जिसका भी वो बोलते हैं। बहरहाल अगर कोई इस बात के बारे में हमसे सबूत भी मांगना चाहेगा तो इंशाल्लाह हम फरमाएंगे। मतलब नजम साहब प्रेशर देते हैं, प्रेशर नौरोज अब्बासी पे आता है और वो प्रेशर की मद में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, खुली खिलाफ वर्जी। ये एक साइकिल बन गया, यही हो रहा है बात ये बिलाल साहब, प्रेशर देना या कुछ वो करना एक अलग बात है। आपको क्या पता नहीं है कि आपकी क्या पोस्ट है? आपको अपनी पोस्ट की ताकत नहीं पता? क्या आपको नहीं पता मुझे किस काम के लिए बिठाया गया है और क्या सही है क्या गलत है? ऐसा ही है। ये तो वही बात हो गई कि मेरी पोस्ट मेरी मर्जी, बस। अच्छा, तो यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नौरोज अब्बासी साहब को हमने डिस्कस कर लिया, तारिक मुगल साहब को भी डिस्कस कर लिया जो कि क्वालिफाइड नहीं है इस सीट पर बैठने के लिए। आगे हमारे पास और बहुत से नाम हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तस्वीर भी आपके सामने चलती दिखाई देंगी। म्यूनसिपल कमिश्नर्स की बात की जा रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक वक्फा यहाँ पर मैं लूँगा, एक वक्फे के बाद फिर मजीद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि ये मनचाही नौकरी अगर आपको चाहिए तो मुझे लगता है डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, राब्ता कर लें आप उनसे।